कैफे कॉफी डे सीसीडी एक ऐसा ब्रांड था जिसने भारत में कैफे कल्चर को नई पहचान दी। इसकी शुरुआत एक छोटे से कैफे से हुई थी, लेकिन जल्द ही यह भारत की सबसे बड़ी कॉफी चेन बन गई। युवाओं के बीच सीसीडी सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं, बल्कि एक ट्रेंडी हैंगआउट स्पॉट बन चुका था। लेकिन जिस कंपनी ने अपनी सफलता की कहानी से सभी को प्रभावित किया, वही अचानक भारी कर्ज, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वित्तीय संकट में फंस गई। सीसीडी के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का जीवन संघर्षों से भरा रहा और अंततः उन्होंने 2019 में आत्महत्या कर ली। उनकी मौत ने कॉरपोरेट जगत में गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ बिजनेस ग्रोथ ही सफलता है, या मानसिक शांति और सही वित्तीय प्रबंधन भी उतने ही जरूरी हैं? इस लेख में हम सीसीडी के उत्थान और पतन की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। कैसे यह ब्रांड ऊंचाइयों तक पहुंचा, किन गलतियों ने इसे नीचे गिराया और आगे इसके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। सीसीडी का सफर, एक सफल ब्रांड की शुरुआत। वीजी सिद्धार्थ एक कॉफी किसान परिवार से थे और उनका सपना था कि भारत में भी लोग स्टारबक्स जैसी कॉफी कल्चर का अनुभव कर सके। 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर पहला कैफे कॉफी डे खोला गया। उस समय भारत में कॉफी कैफे का कॉन्सेप्ट नया था, लेकिन सीसीडी ने इसे एक स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया। 2011 तक सीसीडी के पूरे भारत में 1000 से ज्यादा आउटलेट हो चुके थे। 2015 में सीसीडी की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च हुआ और इसने शानदार सफलता पाई। कंपनी ने ग्लोबल ब्रांड से भी टक्कर ली और इंडियन यूथ का फेवरेट कैफे बन गया। सफलता से संघर्ष तक। सीसीडी की गिरावट की वजहें। सीसीडी की चमकती दुनिया के पीछे कई समस्याएं छिपी थीं। कर्ज का बढ़ता बोझ। सीसीडी की ग्रोथ के लिए सिद्धार्थ ने कई कर्ज लिए, लेकिन बिजनेस एक्सपेंशन की रफ्तार से ज्यादा कर्ज बढ़ता गया। 2019 तक सीसीडी पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। टैक्स और इनकम टैक्स विभाग की छानबीन। सिद्धार्थ को टैक्स चोरी के आरोपों का सामना करना पड़ा। इनकम टैक्स विभाग ने उनके ऑफिस और घर पर छापेमारी की, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। प्रेशर और डिप्रेशन। बिजनेस में बढ़ते दबाव, कर्जदारों का प्रेशर और सरकारी एजेंसियों की जांच ने सिद्धार्थ को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। वह इस तनाव को झेल नहीं पाए। सिद्धार्थ की रहस्यमयी मौत। 29 जुलाई 2019 को वीजी सिद्धार्थ बेंगलुरु से मंगलुरु जाते हुए अचानक लापता हो गए। 2 दिन बाद उनका शव नेत्रावती नदी में मिला। उनकी मौत को आत्महत्या माना गया और एक सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह अत्यधिक दबाव और असफलता की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। सीसीडी के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ की मौत के बाद सीसीडी की हालत और खराब हो गई। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर 50% तक गिर गए। कई आउटलेट बंद होने लगे और सीसीडी का मार्केट शेयर तेजी से घट गया। हालांकि कंपनी ने खुद को बचाने के लिए स्ट्रेटेजी बदली, खर्च कम किए और धीरे धीरे रिकवरी की कोशिश की। सीसीडी की कहानी एक बिजनेस एम्पायर के बनने और गिरने की दुखद दास्तां है। वीजी सिद्धार्थ का संघर्ष यह दिखाता है कि बिजनेस में सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। उनकी मौत ने कॉरपोरेट दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य और बिजनेस प्रेशर के मुद्दे को उजागर किया। आज भी सीसीडी जिंदा है, लेकिन वो चमक और सफलता अब वैसी नहीं रही। क्या सीसीडी फिर से अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकेगा? यह समय ही बताएगा।